जय हिंद, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। वो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, सदिश और अदिश, स्केलर एंड वेक्टर। बाबू कल बताए थे कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो कल बताया था कि वैसा भौतिक राशि है ना जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो तथा जो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। इसके बाद बताया था वो अदिश राशि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा का कोई उपयोग न हो तथा त्रिभुज का योग का नियम पालन नहीं करता है उसे अदिश राशि कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए थे और ट्रिक भी बताए थे कि पहचानने का तरीका है ना। जिसमें ब और व लगा रहे हो क्या जाएगा सदिश, जिसमें ब और व नहीं हो क्या जाएगा अदिश राशि। ठीक है, इसका तो बताया कुछ हम सदिशों का निरूपण बताइए। सदिश को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? तीर के द्वारा। तीर के अगले भाग को क्या बोलते हैं और पिछले भाग को टेढ़ बोलते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए वो अगला तीसरा पॉइंट वो लिखिए, सदिशों का बीच कोण का निर्धारण। सदिशों के बीच कोण का निर्धारण। हुआ वो देखिए वो दो सदिशों के बीच कोण का निर्धारण दो सदिशों के बीच कोणों का निर्धारण टेल या हेड के मिलने से होता है। इसको बाबू लिखिए, इसका हम बता रहे हैं क्या लिखा है बाबू कि दो सदिशों के बीच के कोण का निर्धारण या तो टेल मिलेगा फिर हेड मिलेगा तभी कोण का निर्धारण हो पाता है। हो गया जी। हो गया। बहुत गर्मी है। हो गया जी। देखिए अगर ऐसा पॉइंट देखिए ना, जब टेल या हेड ना मिले तो जब टेल या हेड ना मिले तो उसे आगे बढ़ाकर मिलाते हैं और फिर कोण का निर्धारण करते हैं। ये बताएंगे, इसको पहले लिख लीजिए थोड़ा सा। क्या लिखे बाबू? जब टेल या हेड ना मिले तो उसे आगे बढ़ाकर मिलाते और फिर कोणों का निर्धारण करते हैं। देखिए बाबू इसको समझते हैं कैसे होता है ऐसे। इसको बता था ना। देखिए बताया था बाबू कि जो सदिश का जोड़ने का जो नियम है ना बाबू वो थोड़ा अलग हट के है। जैसे देखिए हम लोग मैथ में जब पढ़ते हैं तो जोड़ते हैं, मान लीजिए बोला कि 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 7, बोलेगा 8 + 10 बराबर 18। लेकिन कह देगा ना
जिससे मान लो कि ए प्लस ए बराबर कितना होगा बाबू? अगर यही कह दिया ना कि ए प्लस ए बराबर 2a² नहीं बाबू, ये देखो सदिश लग गया इसमें ना, चिन्ह लग गया ऊपर, ये हो गया वेक्टर, ये सदिश राशि हो गया। अभी कहेगा ना हम ऐसे ना जुड़वाओ, हमको जुड़ने का तरीका अलग है, ये अपना फिजिक्स विधि लाता है, ठीक है। वही इसमें बताएंगे कि पहले इसको जोड़ने के लिए कौन को निर्धारण किया जाता है कि दो सदिश दिया है राशि, तो पहले कौन हम बनाएंगे और कौन के द्वारा उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं कैसे होता है, देखिए। तो पहले हम निर्धारण करने सिखाते हैं कौन को दर्शाने के लिए है बाबू। देखिए बाबू, पहला हम देखिए, हम पहले बताए हैं कि जब भी कौन बनेगा, पहला स्थिति देखना हो, पहला स्थिति में कौन का निर्धारण दो सदिश तभी होगा जब टेल टेल मिला या फिर हेड हेड मिलेगा। देखो कहने का मतलब देखिए, ये जो है ना वो देखिए तो इसको मान लेते हैं ए और इसको बी। देखिए मान ली कि यहाँ कोई वस्तु है, एक चलना प्रारंभ के इधर में है, एगो इधर में है, तो अब बीच में कोई कुछ कोण बनेगा ना। देखिए बाबू यहाँ पे कुछ कोण मानते हो, थीटा कोण बनेगा। देखिए तो अभी कोण का निर्धारण हो जाएगा। देखिए क्योंकि एरो क्या है, देखो तो ई हेड इसका यहाँ है और इसका हेड यहाँ है, ऐसा टेल दोनों यहाँ पर है, दोनों टेल टेल मिल गया तो कोण का निर्धारण हो जाएगा। अब मान लो दूसरा स्थिति देखिए बाबू, देखिए एक मान लीजिए इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो देखिए तो ये देखिए तो बाबू दोनों को जो कौन सी मिला है, टेल मिला कि हेड मिला, बताइए। यहाँ हेड मिला, यहाँ कैसे मिला टेल, तो कुछ ना कुछ कोण बनेंगे बाबू यहाँ भी ना। ऐसा मान लो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं सिंपल में, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ कोण बनता ना। अब ये लगा इसका मतलब कुछ वेक्टर है, क्या है, इनकी सदिश राशि है, तो वही बाबू यहाँ दर्शाएंगे। देखिए कोण का निर्धारण तभी होगा जब टेल टेल या फिर हेड हेड मिला रहे। नहीं तो कौन मिला, अगर मान लीजिए कहेगा कि अगर नहीं मिला हो तब, जैसे देखा अगला तीसरा चीज बताते। देखिए हेड टेल मिल के ना बनती कौन? नहीं बाबू, या तो हेड टेल में टेल टेल मिलेगा तभी बनेगा, या फिर हेड हेड मिलेगा तभी बनेगा। अगर ना मिले तो क्या होगा, देखिए मिलाते हैं अभी, देखिएगा थोड़ा सा। देखिए तो अभी हुआ, देखिए तो कौन बनेगा, यहाँ बन पाएगा कौन नहीं, क्यों कि टेल ये देखिए इसका टेल और इसका हेड है। मान लीजिए ये ए है, क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या देते हैं वेक्टर। देखिए तो इसलिए सच हो गया बाबू। अब देखिए यहाँ पर कौन बनेगा नहीं, यहाँ पर स्थिति में जो कौन है बिल्कुल नहीं बनेगा। अब इसको क्या कर बताएं, दूसरा कंडीशन लिखवा है, यदि टेल 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 या हेड अगर ना मिला रहे तो उसको हम टेल को हेड को आगे बढ़ाकर उसको हम मिलाते हैं, बोले ना बाबू। आगे देखिएगा, मान लेते बाबू है इसको हम इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं ना जी, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है। क्या वो बताए इसको हम, देखिए मान लेता हूँ इसे क्या नहीं, यहाँ तो इसका और इसका मान लेते हैं, हो गया बाबू। अब देखिए तो यहाँ पे कौन तो निर्धारण तो होगा नहीं, यहाँ कौन बनेगा जी, क्यों कि सदिश में जब भी कौन बनता जाए तो टेल टेल मिलना चाहिए, फिर हेड हेड मिलना चाहिए। अब देखिए बाबू इसको हम क्या करें, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, क्या करें इसको हम आगे बढ़ा, देखिए कैसे, देखिएगा ये तो सिंपल रहेगा इसलिए, देखिए ये तो ऐसे रहेगा एकदम है। अब देखिए ये जो था ना यहाँ पर, इसे ना इसको ये जो था इसे हेड, इसको हम आगे बढ़ा दिए, ये आगे यहाँ जाएगा। अब देखिए ये जो टेलवा इसके यहाँ, ये टेलवा यहाँ पे आ जाएगा और हेडवा इसको आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे कोण का निर्माण हो जाएगा, देखिए थीटा हो जाएगा। अच्छा वो देखिए तो किसी भी कोण में ये जो लाइन है कितना कोण बनता है, ये यहाँ पर ही बाबू, यहाँ से आता ये पूरा लाइन कितना है 180। तो जब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। मान लेता वो है अगर यहाँ पर देखिए तो ये कोण मान लेकर अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होता, 20 डिग्री 120 कितना था वो आप लोग बताइए पीछे, बुझा रहा समझ कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए बाबू हम बताएं, मतलब बहुत मैथ आप लोग बहुत पढ़े होंगे पहले 10वीं क्लास में, कि जब पूरा जो कोण है ना ये 180 डिग्री बनता है, कितना बनता है 180। बताइए बाबू जब इसको हम मान लेते हैं अगर 60 डिग्री बन गया तो ये बचा हुआ कितना बन गया 120 बना ना, तो वही चीज़ है। अगर यहाँ पे थीटा है, अच्छा 120 कैसे हम जाने, 180 60 है तब ना, तो वही अगर ये थीटा है तो ये कितना बन जाएगा
180 माइनस थीटा हो जाएगा। वही बोल लिखिए, देखिए मान लेते हैं क्या है बाबू, ये कौन था, इसको मान ले ए, मान ले इसको ए से मान, इसको मानते हैं बी, तो यही ना क्या बढ़ेगा बी, तो कितना ये कौन बन गया जी बाबू। अगर सदिश का कोण अगर नहीं दिया रहे, ठीक है, 200 डिग्री अगर टेल टेल मिला हुआ नहीं है, तो किसी एक टेल को हम आगे बढ़ा कर उसको टेल या फिर हेड को हम मिला देंगे, तो बाबू मिल जाएगा। देखिए तो ये मिल गया आगे चल के, इसका आगे बढ़ गया मुँह, अभी पोछ से पीछे रह गया, यहाँ पे मिल गया करके टेल टेल दोनों। अब कोण का निर्धारण हो गया, तो इसको बोलते हैं कोण, दो सदिश के बीच कोण का निर्धारण करना क्या बोलते हैं। अगर बाबू मान लेते हैं कि अगर पहले से दिया था कोण, देखिए अगर मान लीजिए पहले से दिया था तो कोण, देखिएगा अगला में देखिएगा पॉइंट में चौथा देखिए, अगर वो कोण देखिए ऐसे इसको मिला रहा है, ठीक ना, देखिएगा यहाँ तक है वैसे है, बाबू कोण बनेगा। नहीं, मान लीजिए कि पहले से कोण दिया रहेगा 30 डिग्री, तो हम सोल्व करते 30 लेंगे, नहीं इसको हम आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, तो कितना है देखिए यहाँ पर जाएगा, इसको पोछ यहाँ पे आ गया, मतलब ये 30 है तो ये कितना बन जाएगा 150, 100। जब सोल्व करेंगे 150 का ही 150, बतिया क्या है, बराबर बतिया या सेम साइज ना। अब देखिए बाबू 150 यहाँ पे हो गया, जब हम सोल्व करेंगे इसको ना, तो हम कितना 30 के लेंगे 150 के लेंगे, हम 150 के लेंगे ना कि 30 डिग्री, समझ में आ रहा है। यानी कि जब टेल और हेड अगर मिला हुआ नहीं रहे, तो पहले सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य वही है कि उसको हम टेल के या तो बढ़ा दे या फिर हेड के बढ़ाएं, और दोनों को कहीं पॉइंट पर या तो टेल टेल को मिला दे या फिर हेड हेड को मिला दे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, इसको उतार लीजिए। हाँ देखो वो क्या बताया हम कि सदिशों के बीच कोण का निर्धारण। अब बताया देखिए, तो हम बताएं कि सदिश के में कोण तभी निर्धारण होगा जब टेल टेल या हेड हेड आपस में मिलेगा। देखिए बाबू, देखिए इसमें देखिए तो इसमें टेल टेल मिला हुआ है, यहाँ देखिए तो हेड मिला है, कि कौन सही है गलत है जी, कौन बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब देखिए थोड़ा तीसरा में देखिए तो इसका टेल है, इसका क्या है हेड है, तो यहाँ कौन कहीं सही निर्धारण है, सही है जी, अभी गलत है, ठीक है, क्या है गलती है। यहाँ देखिए बाबू ये सही है गलत है, बताइए इसको। अब बाबू बताइए, अगर हमको क्वेश्चन दिया जाए तो क्या हम 60 डिग्री लेंगे, नहीं। पहले देखिए हम बताएं कि जब कोण का तभी हो जब टेल में या फिर हेड हेड मिला है। देखिए बाबू देखिए ये दोनों है ना, ये दोनों में से कौन मिलाएगा, कौन बनेगा, इसको आगे बढ़ाएं कि इसको आगे बढ़ाएं, क्यों अगर इसको बढ़ाएंगे तो कौन बन पाएगा, ये ऊपर उड़ जाएगा है ना, इसको भी इसको बढ़ाते हैं, देखिए इसको भी इधर बढ़ाते हैं, देखिए तो यहाँ तक आ जाएगा। अब इसे यहाँ टेल मिल जाएगा। अब देखिए बाबू ये देखिए पूरा यहाँ कोण 180 डिग्री होता है ना जी, तो बताइए इस 60 डिग्री कितना बच गया होगा 120 डिग्री। अब बाबू क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ कोण का मान कितना लेंगे 120। अब देखिए वो चौथा में देखिए, अगर अब यहाँ पे वो कोण का निर्धारण करना है सदिशों में, बताइए वो कैसा कोण का निर्धारण करेंगे। यहाँ देखिए तो किसको हम आगे बढ़ाएं, ऊपर वाला कि नीचे वाला को। अगर हम नीचे वाला तो क्या होगा, ये अपना जगह छोड़ कर भाग जाएगा और बीच में गैप हो जाएगा, तो कौन बन पाएगा नहीं। जैसे कौन बने क्या करेंगे हम, इसको वो आगे हम बढ़ाते हैं, देखिए बन गया। अब बताइए बाबू यहाँ से यहाँ कौन कितना 180, ये कितना है तो ये कितना बच जाएगा 120। अब वो क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे तो कितना डिग्री कौन लेंगे 60 के 120, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो कैसे होता है, इसके बाद हम नियम लिखवाएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें, ठीक है। इसको मिटाते हैं, सबको समझाएगा ना बाबू, समझा इसको ना। चलिए इसको मिटाते हैं, लिखो अगला है तो बाबू, अगला है दीजिए। सदिशों के लूप का नियम, चौथा बाबू सदिशों का लूप के नियम कैसे बाबू, चौथा हम डालिए सदिशों का लूप, ये लूप ना तो चल रहा है, लाइनों आ गया नाम लेते। देखिए बाबू सदिशों का लूप का नियम, लिखिए बाबू, लिखिए तो हल्ला मत कीजिए।
हो गया ये? देखिए बाबू, इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार किसी भी इस नियम के अनुसार किसी भी बंद घेरे या आकृति में, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद घेरे में या आकृति में सभी सदस्यों का योग, आकृति में सभी सदस्यों का योग शून्य होता है। सभी सदस्यों का योग शून्य होता है। वो क्या था, लूप के नियम का था ना, अगर आकृति चक्कोर यानी कि गोलाकार हो ना, तो इस जितना भी सदस्य रह दिया रहेगा सभी का योग क्या हो, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? शून्य। जैसे देखिए बताते हैं बाबू, देखने की इस नियम के अनुसार किसी बंद घेरे या आकृति में सभी सदिशों का योग शून्य होता। देखिए वो एग्जाम्पल समझिएगा। मान तो देखिए इसको दिया हुआ है, तो सदिश ए है, सदिश बी है, सदिश सी है, सदिश डी है। अगर उनमें सदिश माथवा पर से एरो को चिन्ह हटाएगा तो सदिश रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? हटा देने के बाद नहीं रहेगा। अगर माथवा पर से हटा दे तो सदिश रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो बताएं कि वो सदिशों को दर्शाने का नियम है, किसी भी अंक या कोई संख्या अगर उस पर हम एरो को चिन्ह दे क्या है? सदिश। क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू क्या कहता है लूप के नियम, इस नियम के साथ किसी भी बंद घेरे या आकृति में सभी सदस्यों का योग क्या होता है? शून्य हो जाता है। देखिए बाबू कहने का, देखिए क्या ए है सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी बराबर 0। इनका नियम यही है बाबू, जितना योग सब क्या है 0 के बराबर करता है। जितना भी आएगा ना, देखो तो ये बंद आकृति है, क्या ये नियम खुला आकृति में रहेगा? नहीं। ऐसे देते हैं हम, देखिए दो को, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें लगेगा? क्योंकि आकृति बंद है नहीं। ये नियम है इनके अनुसार, कहते हैं कि अगर बंद आकृति है उसी में मेरा नियम लागू होगा, खुला आकृति में लागू नहीं होगा। किसी कोई दिक्कत? आगे देखें बाबू, हम लेते हैं इसको छाप एग्जाम्पल में। हट रहे हैं बाबू। अब देखिए तो बाबू, यहाँ पे देखिए आकृति बंद है, देखिए तो नजर नहीं आ रहा है? देखिए वो तो क्या है, आकृति बंद है, किस आकार का है? त्रिभुज का आकार का है। अब देखिए बाबू इसमें क्या है, देखिए तो ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश आर बराबर 0। मतलब कहीं आकृति अगर बंद रहे तो सभी क्या है, जोड़ करके 0 का हम बराबर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको बाबू, हाँ दोनों उतार लीजिए। यहाँ से होगा बाबू, इसको मिटाते हैं। देखिए बाबू अब अगला आप दीजिए, अगला दीजिए सदिशों का योग, कैसे हम दो सदिश को आपस में जोड़ेंगे, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, हेडिंग दीजिए आप अगला। देखिए यहाँ तक हम पढ़ते हैं सदिशों का निरूपण है ना, 4 तरह के बताएं।
पहला में क्या था, इसे हम एरो के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा हम क्या लिखवाएं बाबू? दूसरा काम लिखते हैं सदिशों का निरूपण। दूसरा हम बताइए, 4 को बताए ना 4 तरह से जी। पहला में क्या था? सदिशों के बीच कौन ठीक है, इस दूसरा में क्या बताया? आगे बोलिए, तीसरा क्या लिखवाएं? सदिशों का नामकरण। नाम का। चौथा में लूप। लूप का नियम। यहाँ तो खाली निरूपण था। अब आगे लिखिए सदिशों का योग। अगला हेडिंग बाबू, सदिशों का। योग। अगर पूछिएगा अदिशों का योग तो कैसे होगा, तो वो तो साधारण होता है। अगर कोई वस्तु रहेगा 5 kg, एगो 15 kg, दोनों में कितना हो जाएगा? 20 kg। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग हो जाएगा, ठीक ना? क्या जाएगा? अलग। इसमें थोड़ा अलग सदिशों का योग लिख दीजिए। पहला पन्ना में लिखिए, पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा, 2 सदिशों का योग, 2 सदिशों का योग 2 सदिशों का योग हम साधारण विधि से ना करके, दो सदिशों का योग 2 सदिशों का योग हम साधारण विधि से ना कर उससे त्रिभुज के योग के नियम से करते हैं। क्या वो? त्रिभुज के योग के नियम से करते हैं। हो गया वो। अब हेडिंग बनाइए त्रिभुज का नियम। आखिर बताएंगे त्रिभुज का नियम होता क्या है। अगला हेडिंग दूसरा बाबू, हाँ अगला हेडिंग ना 2 सदिशों का हम बताया कि योग हम साधारण विधि से ना करके उसे हम त्रिभुज के योग के नियम से करते हैं। देखिए साधारण का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए क्योंकि जाना तो क्या बोले हम 2 kg है ना प्लस 5 kg, वो कितना हो जाएगा? 7 kg हो जाएगा। बोलेंगे 8 kg प्लस 10 kg बराबर। लेकिन ये कैसा योग हो गया? अदिशों का योग। क्या हुआ? वो अदिशों का इस योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिशों। लेकिन सदिश में ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आगे देखिए बाबू, इसके बता देना बाबू, हम क्या लिखवाएं कि 2 सदिशों का योग हम साधारण विधि से ना करके उसे हम त्रिभुज के नियम के योग से करते हैं। अब वो समझेगा त्रिभुज के नियम होता क्या। अब उसके बाद हेडिंग आइए कि त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। लव ऑफ ट्रायंगल। है जी, लिखिए बाबू, इस नियम के अनुसार अगर इस नियम के अनुसार अगर त्रिभुज के 2 भुजाओं त्रिभुज के 2 भुजाओं सदिश के रूप में एक ही ओर दर्शाते हैं, या एक ही क्रम में दर्शाते हैं। क्या लिखा हो? इस नियम के अनुसार त्रिभुज के
दो भुजा सदिश के एक ही ओर या एक ही क्रम में दर्शाएं तो तीसरा भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाता है। क्या बताऊँ? अगर त्रिभुज के दो भुजाएं सदिश के एक ही ओर या एक ही क्रम में दर्शाए तो तीसरा भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाता है। इसे बड़ा आर द्वारा दर्शाया जाता है। हो गया जी? क्या बताऊँ? देखिए, इस नियम के अनुसार अगर त्रिभुज के दो भुजा सदिश के एक ही ओर दर्शाते हैं तो तीसरा जो भुजा था ना उसे विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाता है और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखिए बाबू, हाँ, बड़ा आर द्वारा। इसके बता बाबू, लिख लिए ना? सबको लिख लिए? मिला इसको ना? देखिए बाबू, थोड़ा समझिएगा अब। देखिए बाबू, हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना? देखिए बाबू, देखिए तो बाबू, ये जा रहा है एरो, देखो, देखिए थोड़ा सा, देखिए तो इधर से इधर जा रहा है बाबू, और इधर से जा रहा है, देखिए एक क्रम में जा रहा है, एक क्रम में जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर घूम गया, एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बाबू तीसरा हो, ये क्या हुआ? मानते हैं इसको ए, क्या मानते हैं? ए, और इसको मानते हैं बी, तो तीसरा जाएगा इधर, ये तीसरा रहेगा ना बाबू, तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। तीसरा कहता ना, अगर दो भुजा एक ही क्रम में या एक ही दिशा में जा रहे हो, यानी देखो तो इस क्रम में जा रहा है, मैंने इधर से गया, फिर मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है ना कि पीछे की ओर, तो बोलता है ना जो तीसरा भुजा ना है इसके विपरीत क्रम में होता है, परिमाणी के रूप में, किसी परिणाम के रूप में। नहीं देखो बाबू, इसको इधर से देखो तो यहाँ से रुक गया, देखिए तो इसका उल्टा हो गया, ज़्यादा कैसे था? या तो ऐसे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ गया, आना था ऐसे, लेकिन सदिश कहता है कि हम इधर से यहाँ से शुरू किए हैं और गया कहाँ? यहाँ तक ला, फिर जहाँ था इधर ना बाबू, तो किधर में मुड़ गया? इधर में मुड़ गया। तो यही क्या, इसको बोलते हैं परिमाणी सदिश, इसके आर द्वारा सूचित किया जाता है। बराबर यहाँ होता है, देखिए ये क्या है? ए और प्लस बी। यहाँ तक किसी कोई समझ में आया तो दिक्कत बताइए? किसी कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अब देखिए बाबू, हम बताएं कि अगर त्रिभुज के दो भुजा, बताओ त्रिभुज के एक, देखिए दूसरा क्रम, देखिए बाबू, त्रिभुज के दो भुजा अगर एक ही क्रम में या एक ही डायरेक्शन में हो तो जो तीसरा भुजा होता है उसके विपरीत क्रम में होता है। क्या होता है? उसके उल्टा होता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेड आर, यानी कि परिणामी सदिश के रूप में होता है। अब देखिए वो माना तो, देखिए यहाँ चलना शुरू किया लाइन, देखिए ऐसा पहले हम त्रिभुज बनाते, ठीक है? त्रिभुज हम पहले बनाते, देखिए बाबू, इसको त्रिभुज बनाना बाबू। अब देखिए या अलग से बनाते हैं बाबू, अलग अलग होते हैं, देखिए उल्टा भी आता है, हो गया बाबू। इसको हम पहले एरो देते हैं, देखिए यहाँ से एरो शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं बाबू, हम कोई वस्तु यहाँ चलना शुरू किया, ठीक है? देखो तो सबको, हेलो इधर देखिए, मान लो यहाँ चलना शुरू किया वस्तु, है ना बाबू? इधर गया, कहाँ गया? यहाँ के बाद यहाँ आया, फिर हल्का से इधर मुड़ा, यही क्रम में जा रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, अब इसको यहाँ आया तो इसके अनुसार इसको इधर मुड़ना चाहिए था,
लेकिन कहा सदिश कहता है कि एक भुजा, यानी कि अगर त्रिभुज के दो भुजा एक ही क्रम में हो तो तीसरा भुजा उसके उल्टा क्रम में होता है। क्या होता है बाबू? उसके उल्टा क्रम में, और उसी को बोलते हैं रिजल्टेड आर, यानी कि परिणामी सदिश कहा जाता है, यानी परिणामी आर बोला जाता है। तो देखिए, तो इसको हम ए मानते हैं, जैसे कुछ भी से मान लो बाबू, मानते हैं कि सी है, ये क्या है? सी है, और इसको डी है। अगर मान लो इसको हम एफ मान, क्या मतलब एफ मान लेते हैं, तो बाबू डायरेक्ट शर्मा इसको किधर में होगा? एने में है, तो एने में जाएगा, एने में होगा कि एने में होगा? बताइए, इधर में हो गया। और एफ इसको माना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी प्लस, इससे कोई दिक्कत? इनके एफ बराबर डी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक इससे कोई दिक्कत? अब देखिए अब हम बताएं, देखिए यही चीज क्या है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का योग का नियम। क्या बोलते हैं? त्रिभुज का, यही इसका नियम, सदिश का यही नियम है कि अगर दो भुजा एक ही क्रम में हो तो तीसरा भुजा क्या होता है? इसके उल्टा क्रम में होता है, उससे बोलते हैं त्रिभुज का नियम। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो दोबारा बोलिए, समझा देंगे। बोलो बाबू, किसी को दिक्कत है? नहीं ना? मिटा दे इसको, इसको उतार लीजिए बाबू, इसको उतारिए बाबू, इसको उतार लीजिए। यहाँ तक बाबू किसी कोई दिक्कत है? इसको मिटा दो बाबू। देखिएगा थोड़ा सा, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक ना बाबू? बताइएगा। देखिए तीसरे यहाँ पर बाबू, और मान लेते त्रिभुज यहाँ से कोई वस्तु है वो यहाँ से चलना शुरू है, ठीक है? इसको डायरेक्शन बताइए, तो इसका डायरेक्शन किधर में रहेगा? नीचे भागेंगे, नीचे इधर में है कि इधर में है? इधर में होगा वो ना। इसका मतलब ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या हो जाएगा? आर वाला क्या जाएगा बाबू? ए प्लस बी वेक्टर, है ना? देखियो जो सदिश पढ़ रहे हैं तो माथा पे जो एरो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर एरो है तभी क्या है सदिश, अगर एरो नहीं तो क्या जाएगा? अदिश हो जाएगा। अदिश का इसे नियम से जोड़ेंगे हम? अदिश का भी त्रिभुज के नियम से जोड़ता है, उस साधारण विधि से जुड़ता है, लेकिन जब कोई वस्तु सदिश है तो वह त्रिभुज के नियम से जुड़ता है। यही बाबू फॉलो नहीं करता। कौन नहीं फॉलो नहीं करता? विद्युत धारा जो है ना, इसी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है? ताप और दाब, तीनों, ताप भी होता है, मतलब जितना भी अदिश है इसको फॉलो नहीं करता। देखिए ऐसा नहीं है कि विद्युत धारा जो है ना उसमें दिशा भी है, लेकिन खाली त्रिभुज के योग का नियम का पालन नहीं करता है। इस वजह से क्या है वो? क्या बाबू? ताप तो अदिश है बाबू, तू कैसा करेगा? दाब है, लेकिन त्रिभुज के योग का नियम पालन नहीं करता है। अगर था ना 3D बोर्ड तो दिखाते, ये 2D है तो कैसे दिखाएं? अगर ऐसा डिजिटल बोर्ड तो दिखाता आदमी, कह देखो ऐसा नहीं कर रहा है, ये तो क्या है 2D बोर्ड है, तो हाथ से कैसा नहीं बनाएगा? बना करंट बहाना संभव है हाथ से जी? नहीं ना। यहाँ तो वो किसी को दिक्कत होगा ना? देखिए बाबू बताएं सदिशों का योग का नियम। आज वो इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार बाबू। जो वीडियो देखते हैं आप लोग शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है? जय हिंद, नमस्कार।